आज हम खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि आज हम आईना दिखाएंगे। एक ऐसा आईना जिसमें उन नेताओं के चेहरे नजर आएंगे जो जनता के प्रतिनिधि तो कहलाते हैं, लेकिन जिनकी जुबान से लोकतंत्र की गरिमा हर रोज शर्मसार होती है। क्या राजनीति का मतलब अब सिर्फ गालियां देना रह गया है? क्या एक सांसद अपनी जुबान से पूरी स्त्री जाति के संघर्ष को बेडरूम तक सीमित कर सकता है? और क्या कांग्रेस जैसी पार्टी अपने विरोधियों के लिए मंदबुद्धि जैसे सड़क छाप शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है? नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। अगर आपको बेबाक विश्लेषण पसंद है तो द न्यूज स्कैन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। आज हम बात करेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के उस जहरीले बयान की जिसने आधी आबादी के आत्मसम्मान को अपनी ओछी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया है। साथ ही बात होगी कांग्रेस के उस वैचारिक दिवालियापन की जिसने बिहार की राजनीति को गाली गलौज के अखाड़े में तब्दील कर दिया है। आज हम उन सवालों को उठाएंगे जिन्हें दरकिनार करना अब मुमकिन नहीं है। अगर दरकिनार किया गया तो यह पूरे समाज के लिए एक गंभीर अपराध होगा। शुरुआत करते हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से। पप्पू ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया है। पप्पू यादव का दावा है कि राजनीति में आने वाली 90% महिलाओं का कैरियर नेताओं के बेडरूम से शुरू होता है। सांसद जी, ये आंकड़ा आपने कहां से निकाला? कौन देता है आपको ऐसे आंकड़े? ये सर्वे कौन करता है? क्या ये एक्सक्लूसिव सर्वे आपके लिए होते हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया कि आप उन हजारों लाखों महिलाओं के चरित्र पर कालिक पोत दें जो दिन रात एक करके सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर राजनीति की मुख्य धारा में आती हैं? क्या आपको अंदाजा भी है कि एक महिला को इस पुरुष प्रधान व्यवस्था में अपनी जगह बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, किस किस स्तर पर जूझना पड़ता है? जब एक महिला गांव की पगडंडी से निकलकर पंचायत तक पहुंचती है, जब वो धूप में तप कर लोगों की सेवा करती है, तब जाकर उसे राजनीति में एक मुकाम मिलता है। लेकिन आपकी नजर में वो सब बेड पर किया गया समझौता है। यह आपकी आक्रामकता नहीं है, नहीं, यह आपकी स्पष्टवादिता है। पप्पू यादव जी, इसे समझ लीजिए। यह स्पष्ट तौर पर आपकी बौद्धिक कुंठा है। यह उस सोच का प्रदर्शन है जो मानती है कि एक महिला अपनी योग्यता के दम पर कभी सफल हो ही नहीं सकती। यह उन सभी महिला कार्यकर्ताओं का भी अपमान है जो आपके और आपकी पार्टी के लिए झंडे उठाती है, सड़क पर आती है। भारतीय राजनीति का इतिहास त्याग और शौर्य की गाथाओं से भरा हुआ है। इसी मिट्टी ने ऐसी महिलाएं दी है जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति पद तक महिलाएं पहुंच चुकी है। आज पंचायत से लेकर संसद तक महिलाएं जटिल से जटिल नीतियों पर फैसले ले रही। इन सभी की ऊंचाई को आप किस नजर से देखते हैं? जब एक सांसद ऐसी भाषा बोलता है तो वो सिर्फ आज की महिलाओं का अपमान नहीं करता, बल्कि आने वाली उन बेटियों का रास्ता भी रोकता है जो राजनीति के जरिए समाज की सेवा करना चाहती हैं। जब घर में बैठी एक बेटी या उसकी मां ऐसा बयान सुनती है तो वो राजनीति को गंदगी समझकर उससे दूर रहने का फैसला करती है। इसके बड़े लंबे और गहरे प्रभाव होते हैं। सांसद जी, पप्पू यादव जी, आपने अपनी जुबान से उस सपने की हत्या करने की कोशिश की है जो एक आम लड़की देखती है। विरोध नीतियों का होना चाहिए, विरोध विचारधारा का होना चाहिए, लेकिन विरोध के नाम पे राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के वजूद पर सवाल करना यह कहां की बहादुरी है भाई? बदजुबानी की इस होड़ में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बिहार कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंदबुद्धि कह दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत को विशेष सुरक्षा मिलने का विरोध कर रहे थे। विरोध मुद्दे का हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन यह व्यक्तिगत प्रहार, और वो भी इस स्तर का, ऐसी भाषा में। कांग्रेस को यह समझना होगा कि 61 सीटों से घटकर 6 पर आने के बाद भी अगर अहंकार कम नहीं हो रहा तो यह चिंता का विषय है। बड़ी सामान्य सी समझ का व्यक्ति भी जानता है कि जब आपके पास तर्कों की कमी होती है तभी आप अपशब्दों का सहारा लेते हैं। जब आप किसी की बौद्धिक क्षमता का मजाक उड़ाते हैं तो आप खुद को भी पौना साबित करते हैं। यह वही पार्टी है जो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करती है। क्या आपकी दुकान में भाषा के नाम पे सिर्फ जहर और अपमान बचा है? 6 सीटों वाली इस पार्टी को यह सोचना चाहिए कि जनता ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। इसके पीछे इस तरह की बदजुबानी की भी एक बड़ी भूमिका होती है।
आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हेडलाइंस में बने रहने के लिए मर्यादा की बलि दी जा रही है। नेताओं को लगता है कि वे जितना तीखा और गंदा बोलेंगे उन्हें उतनी ही सुर्खियां मिलेंगी, लेकिन ये सुर्खियां लोकतंत्र के लिए घातक है। ध्यान रहे कि बढ़ते लाइक्स और व्यूज कई बार बहुत कुछ छीन भी लेते हैं। राजनीति का मतलब जनसेवा था, अब ये चरित्र हनन का अखाड़ा बन चुका है। पप्पू यादव हो या कांग्रेस के प्रवक्ता, इन सभी को यह समझना होगा कि शब्द लौट कर जरूर आते हैं। जब आप दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं तो आपके अपने हाथ भी गंदे होते हैं। विरोध की भाषा में भी एक सलीका होना चाहिए। आज अगर हम चुप रहे तो कल कोई और नेता किसी और की मर्यादा को तार तार करेगा। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। आज का सवाल बहुत सीधा है, क्या हम ऐसे नेतृत्व से सवाल नहीं करें जो महिलाओं का अपमान करता हो? क्या हम ऐसी राजनीति का समर्थन करेंगे जहां तर्कों की जगह गालियां ले लें? देखिए, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उन आवाजों को रोकना है जो हमारे समाज की नींव को खोखला और गंदा कर रही है। पप्पू यादव के इस बयान और कांग्रेस की इस बदजुबानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति में भाषा का जो स्तर है उसमें एक नई लक्ष्मण रेखा खींचने का वक्त आ गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण सही लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको सत्ता से सवाल पसंद हैं, सीधे सवाल पसंद हैं, तो द न्यूज स्कैन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।